उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव देवपुर में सुबह की ठंडी हवा के साथ मुर्गे की बांग गूंज रही थी। कच्चे रास्ते पर चलते हुए एक लड़की हाथ में किताबें दबाए स्कूल जा रही थी। उसकी आंखों में सपने थे, लेकिन कपड़ों में गरीबी साफ झलकती थी। उसका नाम था साक्षी शर्मा। साक्षी के पिता हरिशंकर शर्मा गांव के प्राथमिक स्कूल में चपरासी थे। मां शांति देवी घरों में सिलाई करके किसी तरह घर चलाती थीं। घर छोटा था, पर संस्कार बड़े। शांति देवी अक्सर कहती, बेटी, हमारे पास जमीन जायदाद नहीं है, लेकिन अगर तुझे पढ़ा दें तो दुनिया तेरे कदमों में होगी। साक्षी पढ़ाई में तेज थी। गांव में वही पहली लड़की थी जो इंटर के बाद सरकारी नौकरी का सपना देख रही थी। गांव की औरतें कुएं पर बातें करती। लड़की को इतना पढ़ाकर क्या करोगी? आखिर जाना तो ससुराल ही है। सरकारी नौकरी लड़कियों के बस की बात थोड़ी है। लेकिन साक्षी चुपचाप सुनती और किताब खोल लेती। रात को लालटेन की रोशनी में पढ़ते हुए उसकी आंखें जल जाती। फिर भी वो खुद से कहती, एक दिन यही किताबें मेरी पहचान बनेंगी। बीए के बाद साक्षी ने एसएससी और यूपीएसएससी की तैयारी शुरू की। कोचिंग का पैसा नहीं था। वो गांव के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने लगी। दिन में काम, रात में पढ़ाई। पिता की तबीयत बिगड़ गई। दवाइयों का खर्च बढ़ गया। एक दिन साक्षी ने मां से कहा, अगर आप चाहें तो मैं पढ़ाई छोड़ दूं। मां ने थप्पड़ नहीं मारा, पर आंखों में आंसू आ गए। अगर तू पढ़ाई छोड़ देगी तो हमारी सारी मेहनत हार जाएगी। साक्षी और मजबूत हो गई। 3 साल की मेहनत के बाद एक दिन डाकिया आया। लिफाफा हाथ में लेते ही साक्षी के हाथ कांप रहे थे। चयन पत्र, सिलेक्शन लेटर, क्लर्क, जिला कार्यालय। पूरे घर में खुशी की लहर दौड़ गई। मां ने पहली बार भगवान को घी का दिया जलाया। पिता की आंखों से चुपचाप आंसू बह निकले। गांव वही था, लोग वही, लेकिन नजरें बदल चुकी थीं। सरकारी नौकरी की खबर फैली तो रिश्तों की लाइन लग गई। शहर से एक रिश्ता आया, वर्मा परिवार, बड़ा परिवार, पक्का मकान, इकलौता बेटा अभय वर्मा। लोग बोले, सरकारी नौकरी वाली बहू है, किस्मत वाले हैं। शादी धूमधाम से हुई। साक्षी दुल्हन बनकर शहर के घर में कदम रखती है, लेकिन असली कहानी तो अब शुरू होती है। सुबह साक्षी रसोई में काम कर रही थी। तभी सास शकुंतला देवी बोली, सरकारी नौकरी है तो क्या हुआ, घर की बहू हो, काम तो करना पड़ेगा। साक्षी ने मुस्कुराकर कहा, जी मां। लेकिन जेठानी के ताने शुरू हो गए। आजकल तो सरकारी नौकरी वाली बहुएं घर तोड़ देती हैं। साक्षी चुप रही। एक तरफ दफ्तर, जहां साक्षी को सम्मान मिलता था, दूसरी तरफ घर, जहां हर बात पर शक, ताना और तुलना। अभय अच्छे थे, लेकिन मां के आगे बोल नहीं पाते। साक्षी सोचती, क्या सरकारी नौकरी होना अपराध है? साक्षी अब रोज सुबह 5:30 बजे उठती। घर के सारे काम निपटाकर 8 बजे तक बस पकड़कर दफ्तर पहुंचती। दफ्तर में लोग कहते, मैडम बहुत सुलझी हुई हैं, काम समय पर और साफ। लेकिन घर लौटते ही माहौल बदल जाता। एक शाम सास बोली, आज दाल में नमक ज्यादा है, नौकरी करती है इसलिए ध्यान नहीं देती। जेठानी पूजा तुरंत बोली, मां, मैंने तो पहले ही कहा था, नौकरी वाली बहू से घर नहीं संभलता। साक्षी चुपचाप बर्तन उठ। रात को साक्षी ने अभय से कहा, मैं जानबूझकर कोई गलती नहीं करती, फिर भी सब। अभय ने बीच में ही रोक दिया, तुम समझती क्यों नहीं? मां की आदत है, समय के साथ ठीक हो जाएगा। साक्षी ने कुछ नहीं कहा, पर तकिए ने उसके आंसू जरूर महसूस किए। पूजा घर में पहले से थी। वो साधारण गृहिणी थी, लेकिन साक्षी की सरकारी नौकरी उसे अंदर से जला रही थी। पड़ोस में जब लोग पूछते, छोटी बहू क्या करती है, पूजा के चेहरे का रंग बदल जाता। एक दिन उसने सास के कान भरे। मां दफ्तर में रोज देर तक रुकते। एक दिन घर में हंगामा हो गया। सास चिल्लाई, तू घर का सामान बाहर वालों पे लुटा रही है। साक्षी सन्न रह गई। मैंने क्या किया मां? पूजा बोली, अरे मां, ये अपने मायके वालों को पैसे देती होगी। वही साक्षी जो हर महीने अपना वेतन घर में देती थी। उस रात साक्षी ने पहली बार खुद से सवाल किया, क्या मैंने गलती कर दी सरकारी नौकरी करके? घर के साथ साथ दफ्तर भी आसान नहीं था।
एक सीनियर बोला, मैडम, आप ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश मत कीजिए। फाइलें जानबूझकर रोक दी जातीं, गलतियां उसके नाम लगाई जातीं। फिर भी साक्षी चुपचाप मेहनत करती रही। माँ का फोन आया। बेटी, सब ठीक तो है ना? साक्षी ने मुस्कुराकर कहा, हाँ माँ, बहुत खुश हूँ। फोन रखते ही आंसू बह निकली। एक दिन सास ने साफ कह दिया, नौकरी छोड़ दे, घर संभाल, हमारे खानदान की बहुएं बाहर काम नहीं करती। सन्नाटा छा गया। साक्षी ने पहली बार सिर उठाकर कहा, माँ, ये नौकरी मेरी पहचान है, मैं घर और नौकरी दोनों निभा सकती हूँ। पूजा ने ताना मारा, देखा, सिर चढ़ गई है नौकरी। अब है चुप रहा। उस रात साक्षी देर तक जागती रही। उसे लगा जैसे वो दो नावों में खड़ी है, एक तरफ परिवार, दूसरी तरफ आत्मसम्मान, और बीच में वो खुद। 16 एक नया मोड़। अगले हफ्ते दफ्तर से आदेश आया, साक्षी को एक महत्वपूर्ण सरकारी योजना